इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल्स। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वंदे मातरम। आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत। आज हम नोएडा के सेक्टर 20 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सेक्टर 20 का हाल जानेंगे, वहां की चुनौतियां समझेंगे। सेक्टर 20 नोएडा के शुरुआती सेक्टर्स में से एक है, ये हम सब जानते हैं। ये सेक्टर दिल्ली की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग से कनेक्ट है। सेक्टर में सबसे पुराना थाना भी स्थित है, जबकि इसी सेक्टर में शहर का सबसे बड़ा बिजली घर भी स्थापित है। सेक्टर में साफ सफाई व्यवस्था के अलावा पार्कों के सौंदर्यीकरण की आवश्यकता को दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है। इस सेक्टर में नोएडा प्राधिकरण के एक कार्यालय के साथ जिला उद्योग केंद्र का कार्यालय भी स्थापित है। सेक्टर नोएडा के छोटे सेक्टर्स में गिना जाता है। यहाँ लोगों को साफ सफाई की हमेशा शिकायतें रहती हैं और पार्क के सौंदर्यीकरण की भी अपेक्षा लोग करते हैं। तो क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों की और किन चुनौतियों का लोग सामना कर रहे हैं सेक्टर 20 में, आज इस खास पेशकश में यही समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रामपाल भाटी जी हैं, जो कि RWA अध्यक्ष हैं सेक्टर 20 के। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामपाल भाटी जी। और पवन यादव जी हैं, उपाध्यक्ष फोनरवा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले रामपाल भाटी जी, चूंकि आप अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं सेक्टर 20 के। सेक्टर 20 जो है पुराना सेक्टर है, सबसे पुराना सेक्टर कह सकते हैं। 25,000 से ज़्यादा की आबादी है, जैसा कि आप इससे पहले बातचीत हम कर ही रहे थे। तो घनत्व काफ़ी है, सबसे पुराना सेक्टर है। अब ये बताइए कि बदलते समय के साथ क्या कुछ बदलाव है, या जिस पुरानी ढर्रे पर सेक्टर बना था आज तक वो कायम है? क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, और सेक्टर 20 का हाल ज़रा बता दीजिए पहले आप। मैडम जी, ऐसा है कि सेक्टर 20 में घनत्व आबादी है हमारी। पॉपुलेशन जितनी हो गई 25,000 प्लस पॉपुलेशन हो गई। 1650 हमारे यहाँ पे मकान है। उसमें अब पहले एक एक मंजिल थे, अब ये 4-4 मंजिलें बन चुके हैं। तो ये तो निश्चित बात है, हर चीज़ की प्रॉब्लम्स तो आनी, समस्या तो आनी है। हमारे यहाँ सबसे पहले 4 मंजिल मकान बन गए, तो आइडिया इससे लगा लिया कि एक फैमिली में 3 या 4 मेंबर्स भी होंगे तो हमारे 25,000 प्लस पहुँच जाती है। प्लस बिजली घर है बहुत बड़ा, उसमें घनत्व आबादी है हमारी। तो उसके बावजूद सारी चीज़ें देखते हुए हमें समस्या कहाँ आ रही है कि एक तो हमारे पार्किंग नहीं है। पार्किंग ना होने पे एक एक घर पे 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हो गई। जब 4 मंजिलें तो 1-2 गाड़ी तो नेचुरल बात है, हर एक किसी के पास होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बावजूद क्या हुआ है कि वहाँ अब लड़ाइयाँ झगड़े चालू लोगों की ये हो जाते हैं कि भाई मेरी गाड़ी किराएदार आए, किराएदारों ने गाड़ी कर ली खड़ी। तो रोड सारे हमारे जो 1 से लेकर 8 गेट है हमारे, लेकर 1 नंबर 8 से 1 नंबर हमारा थाने वाला गेट लगता है। उसके जलवायु विहार साइड में हमारा लास्ट गेट होता है। तो गेटों पे इस तरीके से गाड़ी खड़ी हो जाती हैं कि वहाँ से आवागमन निकलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। उधर हमारा E और F ब्लॉक सेक्टर जलवायु विहार से निकल के जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रखा, E-F ब्लॉक ने 3-3 मीटर मकान आगे बढ़ा दिए। उसके बावजूद वो अपनी गाड़ी लगाते हैं उधर से उस दूसरे वो है। तो बिल्कुल इतना संकरी वो हो गई है गली कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो आए दिन लड़ाई झगड़े। अब यही है, पुलिस, अब हम भी भगते हैं, करना पड़ता है, क्या करेंगे, करने हैं, हम उसका प्रतिनिधि हैं हम। तो हमें सारी समस्याओं का समाधान तो कराना पड़ता है, लेकिन करते हैं। लेकिन हमें इतना सहयोग पुलिस से भी नहीं मिल रहा। भाई हमने कहा भैया यहाँ से गाड़ी हटाइए, यहाँ ये गाड़ी हटवा दी। पुरानी कम से कम इतनी ना तो इतनी गाड़ी खड़ी है 10-10 साल पुरानी गाड़ियां। लेकिन रामपाल जी, तो लोगों को समझना होगा ना, क्योंकि अपने अपने घर को उन्होंने आगे ही बढ़ाया, उसके आगे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। उसके आगे गाड़ी खड़ी। तो ये पुलिस से ज्यादा ये तो लोगों की सहभागिता और समझदारी होनी चाहिए। कितनी बार समझा लिया, लेकिन ऐसे लोग बाग हो गए हैं पढ़े लिखे। पहले तो हम कहते थे अशिक्षा है, शायद उससे नहीं होगा, लेकिन अब तो शिक्षित परिवार ज्यादा झगड़े पर उतारू है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य बात तो ये है कि आजकल जो शिक्षित परिवार है ना, वही लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं। जो संपन्न हो गए ना, हाँ हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो, लेकिन सब कुछ है, और वही उस पर आबादा हो जाते हैं। तो हमारे मेन समस्या सबसे आगे ज्यादा तो पार्किंग की है। ठीक। और ये डॉग जो हैं, इनकी तो हर जगह समस्या हो रही है। कितने हो रहे हैं पता नहीं, क्या है अथॉरिटी क्या कर रही है, रोज नए कानून बदल देती है। आज ऐसे करना, आज इस तरह करना है, वहाँ वो बनाए। अब एक बात बता दी, RWA पे थोपना चाहते हैं कि RWA भी इसका रखरखाव क्यों करेगी। RWA का रखरखाव क्या RWA के कुछ पैसे देते हैं क्या, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं कि भाई आप ये काम करिए। कायदे में हमसे RWA से NOC भी नहीं ली जाती है। ठेकेदार काम करते हैं, हमको पता नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों?
भाई अध्यक्ष हम प्रतिनिधि करें तो हमसे एनओसी लेनी चाहिए, हम ही तो बताएंगे उनको जाके भाई क्या काम हो गया नहीं हो गया। आरडब्ल्यू जब एनओसी देगी तभी तो वो करे, यानी तालमेल का कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक। भाई आरडब्ल्यू से तालमेल तो तभी होगा जब हम खड़े हैं, सक्षम खड़े हैं, निस्वार्थ सेवा हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल। निस्वार्थ सेवा के पीछे भी कोई ऐसा थोड़ी कि हमसे एनओसी भी नहीं लेकर काम करके चले जाए, हमें तो मालूम भी नहीं होगा काम हो गया। रोड बन रही है, आरडब्ल्यू अध्यक्ष को मालूम ही नहीं है ठीक कैसे रोड बन गई। जाके जब उस पर कहते भाटी जी आप जरा इतना इंटरफेयर मत करो, एक काम है चलते रहते हैं, ऐसे नहीं होगा, हम ऐसे नहीं होने देंगे। हम तो प्रॉपर तरीके से काम करिए, हम कब कह रहे काम के लिए मने थोड़ी कर रहे हैं हम, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करें आप, उसी में सबका भला होगा, ऐसे थोड़ा ही है। आज एक पार्किंग की समस्या, एक बिजली कट की, बार बार बिजली कट होना। अब जैसे सर्दी है, पानी का अभाव, इतना अभाव है पानी का। अभी शायद 2-3 दिन पहले वाल बंद हो गया था, पूरी रात मैं कहीं रास्ते में जा रहा था, डेथ हुई थी हमारे यहाँ कहीं, तो मैं इस साइड को जा रहा था, हरियाणा साइड में, मैं कहूँ मैं हाईवे पे था, 100 फोन मेरे पास आ गए कि आज एकदम क्या हुआ, एट ए टाइम क्या हुआ। मैं उन्हें करता रहा, तो बिजली की भी और पानी की भी, और सबसे मेन मुद्दा मेरा सिर्फ पार्किंग का है। घरों के आगे कोई जगह नहीं है, कहीं पे भी कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। और ये आप ही समझ लें कि जब एक मकान के 4 मकान बन गए, बिल्कुल, और किराए पे वो दे रखे हैं, तो उसमें तो एक की बजाय 4 गाड़ी तो होंगी होंगी। ठीक। पवन यादव जी, चूंकि आप उपाध्यक्ष हैं फोनरवा के, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर आप हैं, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी आपकी बहुत बन जाती है। कई समस्याएं हैं तमाम सेक्टर्स की, सेक्टर 20 का चूंकि आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो जो अहम समस्याएं पार्किंग की और बिजली कट और पानी में हमेशा समस्या रहती है। तो आप उपाध्यक्ष के तौर पर सेक्टर 20 को आप कैसे देखते हैं? यहाँ की समस्याओं के लिए समाधान के लिए आपने क्या प्रयास किए? नमस्कार मैम, मैं बताऊँ जो नोएडा की पूरी रेजिडेंशियल आरडब्ल्यू है, उनके ऊपर एक मदरबोर्ड है फेडरेशन ऑफ नोएडा। तो हम सबका प्रयास रहता है मिलाजुला। आप रामपाल भाटी जी हैं, पिछले 16 लगातार इनका 16 वर्ष इन्होंने काम किया सेक्टर के लिए, पहले 10 वर्ष किया, 6 वर्ष किया, तो बहुत लंबा अनुभव है। और हुआ क्या, पार्किंग की दिक्कत का है कि कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की, जब ये नोएडा बना 17 अप्रैल 1976 को, और उसी के शुरुआती दौर में 2-3 साल बाद सेक्टर 20 पुराना सेक्टर है, 20 सेक्टर बनाया गया। तो वहाँ पे 25-25 मीटर के, 40-40 मीटर के छोटे से प्लॉट बना दिए गए। उनके आगे 3-3 मीटर की 3-3 मीटर की सड़क है, 2-2 मीटर की सड़क है, जहाँ मोटरसाइकिल और स्कूटर जाना मुश्किल है, वो बनाई गई। तब ये सोचा था कि स्कूटर मोटरसाइकिल ही, शायद लोगों को ये दूरदृष्टा नहीं थी कि भाई एक एक घर में 2-2 4-4 गाड़ियाँ होंगी, जो आज हुआ है सिस्टम। तो वो सारी समस्याएं रही कि कहीं ना कहीं पार्किंग की। और फिर ऊपर क्या हुआ कि 1 मंजिल फ्लैट का आवंटन किया, अब वो 4 मंजिल बन गए। तो अब वो 4 घरों में अब 1600 पूरे निवासी हैं वहाँ पे, 1600 घर हैं, तो उसके 25,000 निवासी हो जाते हैं, क्योंकि 4 गुना कर देंगे 6400 मकान ही हो गए। तो उसमें इतना ज़्यादा घनत्व, जहाँ अगर हम 1600 गाड़ियों के लिए भी सोचते, वहाँ आज कम से कम आप सोच लिए 10-15 हज़ार गाड़ियाँ। फिर दूसरा उसमें बहुत बड़ा कॉमर्शियल मार्केट भी है, बीच बीच में छोटे छोटे मार्केट, और एक बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पहले इनकम टैक्स का ऑफिस चलता था, आजकल जिला उद्योग केंद्र है, एक राशन का भी वितरण का है, और प्राधिकरण के 2-3 ऑफिस हैं, तो उससे भी आवागमन रहता है। और सबसे बड़ा जो थाना नोएडा का कहा जाएगा वो सेक्टर 20, सबसे पुराना थाना भी है, सेक्टर 20 वहाँ उपस्थित है। वहाँ पर बिजली घर है सबसे बड़ा नोएडा का। लेकिन इन सबके बावजूद वहाँ की जो समस्या बताई पार्किंग की, वो अहम समस्या है कि वाहन बढ़े, और कहीं ना कहीं प्राधिकरण की प्लानिंग नहीं थी कि इस तरह से वाहन बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन प्लानिंग के क्योंकि प्लानिंग तो बहुत पहले जब ये शुरू हुआ होगा सेक्टर तब की होगी, लेकिन समय के साथ लोग भी कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोगों ने ही तो अपने घर का आगे उन्होंने पोर्शन भी लिया, उसके आगे गाड़ी खड़ी करते हैं, जब मना करते हैं तो लड़ाई भी करते हैं। तो लोगों को भी तो समझदारी थोड़ी सी रखनी चाहिए। ये मतलब ये जैसे कहेंगे मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी है, तो हम लोगों को खुद समझना होगा कि अब प्राधिकरण ने एक नियम और दिया है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे आप स्टिल के भी लोग शिक्षित नहीं है, स्टिल गाड़ियां आती हैं, उसके बावजूद कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां, तब भी लोग बाग रात में सुबह शाम को करके ड्यूटी वाले, ये बड़ी बात तो ये बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है, जैसे लोगों को जागरूक नहीं हो रहे इतने जितना होना चाहिए, लोग जागरूक नहीं है। अगर अभी एक नियम बनाया, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आएगी तो अभी एक नियम बना दिया है कि स्टिल पार्किंग आप करें घर में ना, एक ग्राउंड फ्लोर पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, स्टिल पार्किंग का प्राधिकरण ने ऑप्शन दे दिया, उसके बाद भी लोग स्टिल पार्किंग में भी मकान बना के और गाड़ी बाहरी करेंगे। और गाड़ी, ये हम लोगों को खुद समझना चाहिए,
ये छोटे छोटे प्रयास हैं। जैसे आप देखते हैं कि इंदौर स्वच्छ शहर कैसे है, लगातार 6 वर्षों से कैसे है कि वहाँ के कोई सरकार ने आके नहीं कर दिया, वहाँ के लोगों ने अपने आप में बदलाव किया। जब हम बदलेंगे युग बदलेगा। जैसे मानते तो हमें अपने आप में बदलना होगा, थोड़ी थोड़ी कमियां हम सब जब पीछे हटेंगे। कई शहरों में मैं गया, गुजरात में गया पहले, तो देखा अहमदाबाद में रेड लाइट नहीं थी कई जगह। इंदौर जाएंगे तो कहीं ट्रैफिक कर्मी नहीं मिलता किसी रेड लाइट पे। मैं अभी गया इंदौर में, कहीं ट्रैफिक कर्मी नहीं था। मैंने कहा ट्रैफिक व्यवस्था कैसे संभल रही है, तो बताया कि कहीं कोई झगड़े ही नहीं होते, कि वो हर कोई पीछे हटने के लिए तैयार है। तो हमें यहाँ पर पार्किंग का तो हम अगर थोड़े से पीछे हटेंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि रामपाल भाटी जी बता रहे हैं कि बेशक कूड़े की गाड़ियां तो आती हैं, लेकिन लोग अंधेरे रात में खुद जाते हैं, कूड़ा फेंक के आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। कूड़े की गाड़ी आती है, माइक लग के आती है, टाइमली आती है, सेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है, और आरडब्ल्यू उनको पब्लिक को बताती है कि आप भाई 7 बजे से 10 बजे तक गाड़ी रहेगी, 12 बजे तक गाड़ी रहेगी। लेकिन उसके बावजूद लोग अवेयर नहीं है और सारा जिम्मा किसके ऊपर डाल देते हैं, आरडब्ल्यू कुछ काम नहीं कर रही, प्राधिकरण काम नहीं कर रही। जबकि आरडब्ल्यू 24 घंटे आपके निस्वार्थ, आप बिना वेतन के 24 घंटे उनके लिए फोन रखते, काम करते। और सबसे बड़ी समस्या जो बताई भाटी जी ने, वो सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में है बिजली की। क्योंकि हम लड़ झगड़ के प्राधिकरण से तो काम करा लेते हैं, प्राधिकरण काम करने के लिए तैयार रहता है, प्राधिकरण की जो स्ट्रीट लाइट वगैरह उन्हें सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन बिजली की समस्या एक गैप है जो कि बिजली यूपी सरकार देती है, और यूपी सरकार ने नो पावर कट जोन कर रखा है। लेकिन आज भी आप देखें, रात भर ये जागते रहते हैं कि बिजली चली गई या ट्रांसफार्मर फूक गया, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। और आप न्यू नोएडा बना रहे हैं, आप यमुना बना रहे हैं, थोड़ी आज सुबह आया था कि इंटीग्रेटेड सिटी बना रहे हैं, जहाँ इतने महंगे फ्लैट आगे की प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या सुविधाएं लोगों को दी जाए, इस पर शायद फोकस नहीं है। रामपाल भाटी जी, बहुत से एक्सपीरियंस आपके रहे होंगे, जैसे कि पवन यादव जी कह रहे हैं कि भाई आरडब्ल्यूए तो लगातार तत्पर रहती है लोगों की सेवा के लिए, निःशुल्क आप लोग काम करते हैं, दिन रात किसी का झगड़ा हो या पार्किंग की समस्या हो, आप दिन रात तैनात रहते हैं। कुछ एक्सपीरियंस बताइए सेक्टर 20 में अभी तक जो मामले, मेन मामले सामने आपके आए, किस तरह से आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश की बतौर अध्यक्ष? जैसे रोडों का आया, हमने रोडों का किया कि भाई आइए रोड, अभी फिलहाल हमारे यहाँ ए ब्लॉक का रोड बन गया है, उसमें भी देखिए कोई पत्रकार गया है रात को, इतना अच्छा रोड बना, उसने पता ना क्या गाड़ी खड़ी करनी थी, क्या करना। पत्रकार की बात बता रहा हूँ मैं आपके, पत्रकार ने भी उंगली उठाई, उस पर जाके वो काम रुकवा दिया। फिर दूसरे दिन हम गए अथॉरिटी वाले, भाई इसमें कमी बता दो, कमी हो तो हम इस निराकरण करें। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे बनाया आपने, ये क्या है। तो जो अथॉरिटी हम काम कराएं तो उसमें भी, क्योंकि पब्लिक ऐसी हो गई है, चारों तरफ को टांगे खींचने वाली है। कोई काम किसी को अगर कोई अच्छा करना चाहे तो उसमें अच्छाई नहीं दिखती, उनको बुराई दिखती है। पता नहीं कारण क्या हो, लोग बागों की सोच क्या हो गई, इस सोच का बढ़ाए हुए। उसके बाद में पार्क है हमारे यहाँ पे 16 पार्क है। 16 पार्कों में खैर मैं ज्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ की हालत तो दयनीय है। हर एक तो नहीं होता। दयनीय क्यों है कि कुछ में जाके बैठेंगे रात को युवतियां, लड़के लड़कियां, तो वहां भी जाके बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लाइट कट कर देते हैं वो। अगर जो उसमें लाइट जल रही है तो लाइटों को बंद कर देते हैं रात में 10-10, 11-11 बजे जाके। अब बताइए, हम पे तो तभी फोन आएगा। हमारे लिए तो, हम तो ऐसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं निस्वार्थ आरडब्ल्यूए के, जिनको कुछ नहीं करना, रात में भी जगना है, हमें दिन में भी जगना है, हमें सब जगह ड्यूटी देनी है वहाँ पे। बिल्कुल 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 निस्वार्थ ड्यूटी देनी है। ऐसे में पवन यादव जी, जब ना तो जो जनता है वो सहयोग करने को तैयार रहती है आरडब्ल्यूए की, और जैसा कि भाटी जी कह रहे हैं कि अथॉरिटी और आरडब्ल्यू में भी कम्युनिकेशन गैप रहता है, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। अथॉरिटी तो आरडब्ल्यू के अनुसार काम करती है, लेकिन वहाँ जनता जो है वो सहयोग नहीं करती है। हम मांग करते हैं, अथॉरिटी काम करने आती है तो जनता बीच में डंका लगाती है। और कई बार हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ विभाग है, हम काम करा लेते हैं, लेकिन हमने जैसे बताया जो हमारे कलेक्ट्रेट का विभाग है, अब ये मान लिए नोएडा में इतनी पॉपुलेशन रहती है, अगर उसे तहसील स्तर का कोई काम कराना तो दादरी जाना है। आप यहाँ पर, हम लोगों ने बार बार मांग की डीएम साहब से कि सिटी मजिस्ट्रेट को या डीएम साहब को, यहाँ पर जो एसडीएम साहब को, यहाँ जो है सेक्टर 19 में आपका सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस बना, वहाँ बैठा लिए। जो पावर है हमारी, नोएडा के बच्चे को किसी को भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको कहाँ जाना है कि दादरी जाना है। अब दादरी जो बच्चा नोएडा में रह रहा है, आप सोचिए उसे क्या पता दादरी कहाँ जाना, दादरी जाना, सूरपुर धक्के खाने। अभी भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए, आप दादरी ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, 6-6 महीने आप वेट कर दीजिए। यहाँ पर जो अभी एसडीएम है वो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते हैं। आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आप ऑनलाइन का स्टेटस मांगिए तो लिख देंगे फाइल पेंडिंग है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। और इसके बाद जो हमारी बिजली की बताई, वो हमें जैसे सेक्टर 100 का निवासी हो, अब रात भर ये होता रहता है कि आ गई बिजली, चली गई बिजली। पूरे नोएडा का हाल है, नो पावर कट जोन में आप पैसे
पैसा सबसे ज़्यादा वसूल रहे हैं, लाइन लॉस सबसे कम है, लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, और उसके बावजूद आप इतनी बिजली कटौती, और हर बार ये होता है कि इस बार सुधर जाएगा। अभी हमने 35-37 करोड़ रुपए AK शर्मा जी जो माननीय मंत्री जी हैं उनसे मिले, हमारे फोनवा अध्यक्ष जी, पूरे फोनवा टीम गई। अभी मैं धन्यवाद दूंगा नेटवर्क 10 को, एक पीछे हमने मसला उठाया था 112 के हैंडओवर का, तो आपके यहाँ 1 महीना पहले ही मसला उठाया था, और 1 साल से लगातार 112 की बिजली हैंडओवर प्राधिकरण ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं थे UPCL वाले, और निवासी जूझ रहे थे, फोनवा जूझ रही थी, RW जूझ रही थी, लेकिन वो UPCL लेने को तैयार नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल उन्हें तार जोड़ करना था अपना। उसको जाके आपके नेटवर्क 10 ने उठाया मुद्दा हमने, तो उसमें अभी पिछले ही हफ्ते जब मैंने मुद्दा उठाया उसके 15 दिन बाद ही देखे वो हैंडओवर हो गया, तो मैं नेटवर्क 10 को तो धन्यवाद वो प्लेटफॉर्म है जो समाज सेवा में सबसे आगे रहता है, और हर और आगे बड़ी कहीं बात पे को आवाज प्राथमिकता के साथ हम लगातार उठाते रहते हैं। राजेश बैरागी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम था, आप जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन चूंकि सेक्टर 20 का आज हम जिक्र कर रहे हैं, राजेश बैरागी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी नजरों से हम समझना चाहेंगे क्या स्थिति सेक्टर 20 की। हमारे साथ रामपाल भाटी जी भी हैं जो कि RW अध्यक्ष हैं सेक्टर 20 के, और पवन यादव जी भी हैं उपाध्यक्ष फोनरवा। राजेश बैरागी जी, आपकी नजरों से सेक्टर 20 जरा समझने की कोशिश करेंगे हम, क्या हालात हैं? जी नमस्कार सेक्टर 20 में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेक्टर 20 की पहचान 2-3 वजह से है। ये नोएडा का सबसे पुराना सेक्टर है, और नोएडा का सबसे पहला थाना इसी में स्थापित हुआ। नोएडा का बिजली घर सबसे बड़ा इसमें है, सेक्टर 20 में। और यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस चला है लगभग 1991 से लेकर 92 से लेकर, और फिर ये 2003 10 वर्ष के लगभग इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस भी चला है। 10 वर्ष रहा। ये सेक्टर तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें अथॉरिटी के साथ साथ मैं पहले भी सेक्टर 19 की चर्चा में मैंने कहा था कि जो नागरिकों की जिम्मेदारियां, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ के निवासियों ने खुद को उसमें कैद कर लिया है। अतिक्रमण कर करके सभी रोड्स यहाँ पर अतिक्रमित हो गए हैं, और एंट्री और एग्जिट गेट हैं इसके, उनको यहाँ रामपाल भाटी जी बैठे अध्यक्ष हैं, RWA के लंबे समय से हैं, उनको बहुत अनुभवी भी हैं। बिल्कुल बता चुके हैं, वही जो आप बात बता रहे हैं, पॉइंटर्स बता रहे हैं, ये भाटी जी से पहले पूरा उल्लेख कर चुके हैं क्या समस्याएं हैं और कितनी महत्वता है। हाँ, 20-30 साल पुराने गेट हो गए हैं, वो झुक गए हैं, उसमें कभी कभी कुत्ता फंसकर मर जाता है। मैंने अभी अपने एक दोस्त को फोन करके पूछा सेक्टर के बारे में पूरी तरह से, सेक्टर 20 में मेरे मित्र हैं, तो उनसे भी पूछा मैंने, तो वहां कभी कुत्ता फंस जाता है, कभी आदमी फंस जाता है, वहां खतरा बना रहता है गेटों का, और उन गेटों को जिस तरह से लगाया गया उससे लोगों के आवागमन में बड़ी दिक्कत। यानी जो सेक्टर 19 की तरफ से एक चौड़ी सड़क आती है, उसके साथ जो ग्रीन बेल्ट है वो पूरी अतिक्रमित हो गई है। वाल्मीकि समाज के लोग वहां रहते हैं, उन्होंने धीरे धीरे वहां पर अवैध कब्जा किया। अब वहां दुकानें चलती हैं, मोमोज की और फास्ट फूड की दुकानें हो गई हैं, बिल्कुल सब्जियों के स्टोरेज बन गए हैं वहां पर। ये पूरा सेक्टर अतिक्रमण की चपेट में है। और एक बात इसमें मुझे जानकारी जो है वो ये है कि यहाँ तो स्कूल हैं जी, और उन स्कूलों की वजह से भी इस सेक्टर के लोगों का जीना दूभर है। कि वहां पर जो उनकी गाड़ियां आती हैं, उन्हें जिस तरह से वहां जमीन दी गई है, जो ब्रह्मानंद करके एक स्कूल है, उसकी पार्क की जमीन थी जिसको अथॉरिटी ने अलॉट कर दिया स्कूल के लिए, सेक्टर वासियों की एक सुविधा ही समाप्त कर दी। ठीक, वो बैरागी जी, चूंकि समय का इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी बैरागी जी, एक तो आप बहुत देर से जुड़े, कि कोई समाधान है ये जो समस्याएं हैं? पैसा तो कितना भी आ जाए, लेकिन अगर ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, मूलभूत सुविधाएं, तो फिर कैसे जिएंगे? कोई समाधान आपको नजर आता है? दोनों तरफ बात है। यदि मैं जरा सा उल्लेख कर रहा था कि वो IAS अधिकारी अब इस दुनिया में नहीं है, वो कैंसर से डेथ हो गई थी उनकी, जिन्होंने ब्रह्मानंद स्कूल को जमीन अलॉट की। क्या अधिकारी इस तरह के खेल करते रहते हैं कि उन्हें जन सुविधाओं की बलि चढ़ाने में तनिक भी कष्ट नहीं होता, उन्हें शर्म भी महसूस नहीं होती, लेकिन
यहाँ नागरिकों की बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी फिलहाल ये है कि मैं यहाँ पर एक अंतराल के रुक जाऊं। समय इतनी ही इजाजत दे रहा है बैरागी, बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको और उम्मीद करूंगी कि अगली बार आप समय के साथ जुड़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका बैरागी जी, रामपाल भाटी जी और पवन यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सेक्टर 20 का आज हमने जिक्र किया, जहां कई समस्याएं हैं और प्रशासन को बहुत गंभीरता के साथ जन समस्याओं को दूर करने के प्रयास करने होंगे। सेक्टर 20 अपेक्षाकृत छोटा सेक्टर है, यहाँ पर लोग अच्छे पार्क्स की उम्मीद करते हैं, साफ पानी चाहते हैं, बिजली की व्यवस्था चाहते हैं। प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।